हे गाइस वेलकम बैक। तो बहुत जल्दी रिलीफ रैली या पंप हमको देखने को मिल सकता है, चाहे वो बिटकॉइन है या ऑल्ट कॉइन हो। अब आप बोलोगे एडी भाई क्या बोल रहे हैं यार, प्राइस तो डंप ही करी जा रही है, कौन सी रिलीफ रैली? तो एक्सप्लेन करूंगा मैं आज के वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग चार्ट आपको दिखाता हूँ। ये चार्ट देखो, ये चार्ट है यहाँ पर जहाँ पर ऊपर बिटकॉइन की प्राइस है और नीचे है यूएस डॉलर की M2 सर्कुलेटिंग सप्लाई, मतलब डॉलर की कितनी सर्कुलेटिंग सप्लाई। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखो, जब भी सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पर बड़ी है, बिटकॉइन की प्राइस जो है वो यहाँ पर राइज करी है। लेकिन जब भी डॉलर की सर्कुलेटिंग सप्लाई श्रिंक हुई है या साइडवेज मूव करी है, यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस जो है वो डंप यहाँ पर करी है। अब प्रीवियस कुछ टाइम से वैसे डॉलर की सप्लाई यहाँ पर बढ़ रही है, लेकिन ये और फास्ट पेस पे ऊपर बढ़ सकती है, जिसके कारण बिटकॉइन की प्राइस हमको और ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी नई गवर्नमेंट यहाँ पर आई है। सतोशी बहुत स्मार्ट थे, बिटकॉइन हाविंग भी ऐसी ईयर के अंदर रखी जहाँ पर ऑल ओवर द वर्ल्ड इलेक्शंस यहाँ पर होते हैं। इलेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब नई गवर्नमेंट आती है तो भाई वो अपना बिल लेके आती है कि मैं गवर्नमेंट में भाई इतनी सारी चीज़ें करूंगा, मेरे को इतने पैसे दो, इतना पैसे दोगे तो इतनी जॉब्स क्रिएट करूंगा, इतना रेवेन्यू जनरेट करूंगा। वैसे वो कभी पूरा होता नहीं है, बस पेंडिंग ही यहाँ पर हो जाती है। तो इसी कारण से जब डॉलर प्रिंट होते हैं तो जैसा मैंने यहाँ पर बात करी, ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर ऊपर जाएगी। उसी को लेके अभी एक बजट बिल है जिसके ऊपर आज रात को सेनेट में वोटिंग होने वाली है। एंड जैसा प्रीवियसली मैंने बात करी थी, ध्यान रखना आज रात को वॉलेटाइल रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये वो बिल जो है आज रात को पास हो जाएगा। लेकिन ये बिल जो है छोटा बिल है, इतना बड़े अमाउंट का नहीं है। और एक है टेम्प्रेरी बिल जो 6 महीने के लिए गवर्नमेंट को फंडिंग देगा, क्योंकि गवर्नमेंट इज रनिंग आउट ऑफ मनी। सोचो, बिकॉज वो डिपार्टमेंट को पे वगैरह नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आज रात को वोटिंग करेंगे। लेकिन इससे बड़ा बिल जो है आज से 6 महीने बाद आने वाला है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ग्रेट बिग ब्यूटीफुल बिल, ब्यूटीफुल तो पता नहीं लेकिन बिग बिल, मतलब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिल जो है वो हमको आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल सकता है। और जब वो होगा तो ओवरऑल मार्केट के अंदर वही देखने को मिलेगा जो मैंने अभी एक चार्ट के अंदर आपको दिखाया। तो आज की वीडियो में गाइस बहुत सारा ओवरऑल अपडेट दूंगा, मार्केट को लेके भी, ऑल्ट्स को लेके भी। तो आगे बढ़े उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। 50% ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, ऐसा क्यों करते हो यार? कर लो, एंड साथ में लाइक भी कर दो, इट विल कीप मी मोटिवेटेड। कर दो फटाफट। हे गाइस, तो ये चार्ट जो मैंने आपको दिखाया ना, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो सब पे हम आएंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं भाई बिटकॉइन के साथ क्या चल रहा है। अब बिटकॉइन के लिए हम चलते हैं अपने प्रीवियस अपडेट के अंदर, जहां पर हमने बात करी थी मोर ओवर प्राइस में करेक्शन आता है, तो यहाँ पर हम 79-80,000 तक में भी जा सकते हैं, और फिर थोड़ा बाउंस करके हम एक रिलीफ रैली कम से कम 90-92,000 की देखें। लेकिन एक चीज़ का जो ध्यान रखना है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की स्टेटमेंट्स वहाँ कुछ कलेश नहीं कर दें, या फिर अभी जो बजट बिल को लेके वोटिंग होने वाली है, जो पहले ये था कि उसके ऊपर प्रॉब्लम हो सकती, गवर्नमेंट शटडाउन की तलवार लटक रही थी, लेकिन अब मेरे को नहीं लगता कि वो होगा। और वो मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कल रात को चीज़ें चेंज होंगी, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो कमिंग बैक टू द टी है, अभी तक प्राइस अगर हम देखेंगे 79-80 के आसपास ही आई थिंक यहाँ पर हम आए थे, और अभी हम जंप करके $83,000 में आ गए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर तरीके से वही पैटर्न फॉलो कर रही है जो हम प्रीवियसली यहाँ पर हमने बात करी और डिस्कस करी है काफ़ी टाइम से। फेज़ 4 बहुत जल्दी स्टार्ट होता हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे शेयर कर रहा था प्रीवियसली भी, कि देखो यहाँ पर अभी जो करंटली मूवमेंट हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है जब हम आज से कुछ टाइम पहले 50 से $70,000 में मूव कर रहे थे। यहाँ पर देखो प्राइस का डंप आया, 200 वीकली मूविंग एवरेज पे जंप, डेली मूविंग एवरेज पे टेस्ट किया, जंप किया, फिर उसको नीचे ब्रेक किया, फिर ऊपर गए, फिर वापस उसके नीचे यहाँ पर आए और फिर ऊपर हम गए और फिर आगे जाके मूव आउट कर गए। RSI देखोगे तो यहाँ पर एक तरह से बुलिश डाइवर्जेंस धीरे धीरे बनता रहा। तो यही सेम चीज़ जो है देखो यहाँ पर भी हुआ, प्राइस पहले यहाँ पर नीचे आई, फिर जंप करके ऊपर गई, फिर ब्रेक किया मूविंग एवरेज को, अभी हम ऊपर की तरफ यहाँ पर जा रहे हैं, एंड प्रॉब्ली 90-95,000 तक में भी जाएं, और फिर इसके बाद में भी एक करेक्शन हमको देखने को मिले, प्राइस नीचे फिर से यहाँ पर आए, और फिर टू द मून वाली रैली जो वो स्टार्ट हो जाए। वही चीज़ RSI में भी हमको देखने को मिल रही है कि RSI भी प्रॉब्ली शायद ऐसा ऐसा कुछ जाके समथिंग लाइक दिस एंड फाइनली मूव आउट करे, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी यहाँ पर बन जाती है। लेकिन अब बस ये ध्यान रखना कि अभी यहाँ पर प्राइस वाइज जो आई फील बिटकॉइन ऑल्ट्स में रिलीफ आनी चाहिए। बस ये ध्यान रखना थोड़ा सा करेक्शन रहेगा 79-80 तक का। अब बस यही है, मैं जो बोल रहा हूँ मेरे बोलते उल्टा नहीं हो जाए, और फिर बाद में क्या बोलोगे, एडी भाई आपने तो बोला था भाई ऊपर जाएगा, हम कैसे नहीं बोला आपने, बताओ भाई नुकसान करा दिया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार सही भी निकलता हूँ, गलत भी निकल जाता हूँ, तो ये ध्यान रखना हमेशा जब भी मैं बोल रहा हूँ 100% उसको मत मान लेना। आई फील दिस कैन हैपन, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर भाई रिवैल्यूएट करेंगे और क्या, राइट? तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब मेन जो एक चीज़ है जो ध्यान रखनी है हमको आज के मार्केट के अंदर, भाई लॉन्ग शॉट इतने, फ्यूचर ट्रेडिंग इतनी है कि क्या बोले, हालत ख़राब कर रखी है। अगर वो नहीं होते क्रिप्टो मार्केट बहुत ही डिफरेंट होता, लेकिन क्या करें, ये फ्यूचर मार्केट तो यहाँ पर है। इसी कारण से लॉन्ग शॉट बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि मार्केट कभी भी ज़्यादातर लोगों को पैसे कमाने देता नहीं है।
स्मार्ट लोगों को कमाने देता है। एंड अगर आप देखेंगे करंटली लॉन्ग शॉर्ट का रेशियो जो विच वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट, कल तक वैसे शॉर्ट्स थोड़े ज़्यादा ओपन थे जब से हम $83,000 पे आ गए, अब इक्वल हो गया, शॉर्ट्स भी सेम है, लॉन्ग भी सेम है, तो ऊपर जाए नीचे जाए सेम लिक्विडेशन ही यहाँ पर होंगे। तो अभी आई एम स्टिल वेटिंग बेस्ड ऑन प्राइस, मे बी थोड़ा और मूव वूव करें तो मे बी कुछ अनइवन हो, जब वो होगा तो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दूंगा, उसके लिए आप नीचे चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बट मोर ओवर एज आई टॉक्ड अबाउट, थोड़ा मूवमेंट मतलब ये मान लो 79-80 का हो सकता है, थोड़ा बहुत नीचे वगैरह है, लेकिन आई फील कि रिलीफ रैली आनी चाहिए 90-95 तक। और रात को थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि आज सेनेट की वोटिंग होने वाली है, वो इस सेनेट की वोटिंग के बारे में हम बात करेंगे एंड उसी चीज़ के बारे में हम स्टार्ट करें उससे पहले गाइस सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल जो है उसको भी ऑन कर लो। और साथ में गाइज इफ़ यू वांट टू स्टे अपडेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स को लेके, सिग्नल्स, चार्ट्स, अपडेट्स, एजुकेशन, न्यूज़, अलर्ट्स, डंप अलर्ट्स या वॉलेटिलिटी अलर्ट्स, तो उसके लिए आप हमारी टेलीग्राम में बड़ी आलिशान हवेली, दी ओनली हवेली, क्रिप्टो इंडिया हवेली, यहाँ के आके आप निवासी बन सकते हो। यहाँ पर भी हम जब भी वॉलेटिलिटी आती है उसके बारे में अलर्ट देते हैं, पहले भी दिए थे, कल भी दिया था हमने कि वॉलेटिलिटी आ सकती है कल परसों में, तो उस अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी रिसेंटली हुई वो थी यूएस की इन्फ्लेशन नंबर्स, कि भाई इन्फ्लेशन नीचे कब आएगा, जो कोविड के टाइम से यहाँ पर बढ़ रहा है। और ये इन्फ्लेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब नीचे आएंगे 2% जो बेसिकली यहाँ पर टारगेट है एमओएमसी का, तब हमको मैसिव इंटरेस्ट रेट रिडक्शन देखने को मिल सकता है। वो इंटरेस्ट रेट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कम होती है ना, तो इंटरेस्ट रेट कम होने से ये होता है कि आप ये देखो, आप बैंक में जा रहे हो, बैंक जाओगे, आपको बैंक बोलेगा कि भाई मैं तेरे को तो इंटरेस्ट दूंगा 15% का, 20% का इंटरेस्ट दूंगा तेरे को लोन पे, तो आप थोड़ा डरोगे कि यार मेरे को इतना हैवी इंटरेस्ट नहीं लेना। लेकिन वहीं पर बैंक जो आपको बोलेगा 4% पे ले ले, 5% पे ले ले, 6% पे, तो आप देखोगे यार पहले तो 15-20 का दे रहे थे, अभी 6 पे दे रहे थे, तो कम है इंटरेस्ट रेट, तो लोग फिर इजीली बोरो कर लेते हैं, क्रेडिट कार्ड भी इजीली स्पेंड कर देते हैं। तो उससे होता है कि लोग स्पेंड करते हैं पैसे, जो इकनॉमी होती है वो बढ़ती है, शॉप पे लोग चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं, बूस्ट मिलता है वहाँ से, लोग इन्वेस्ट वगैरह करते हैं, बाकी चीज़ें फाइनेंशियल मार्केट में भी करते हैं, क्रिप्टो मार्केट में करते हैं, तो इकनॉमी और बूस्ट होती है। तो इसी कारण से इन्फ्लेशन नीचे जाएगा तभी ये इंटरेस्ट रेट डाउन हो पाएगी, और ये इंपॉर्टेंट है। वैसे कल अगर हम देखेंगे इन्फ्लेशन जो है थोड़ा कम आया 2.8% पर, बट स्टिल इट इज़ नॉट एट 2%, तो ये अभी भी यहाँ पर है। लेकिन अभी यहाँ पर जो नेक्स्ट एफओएमसी का इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट है, जो लास्ट 2 मंथ से तो यहाँ पर उन्होंने सेम ही रखा हुआ है, कुछ रिड्यूस नहीं किया, उसका अनाउंसमेंट 19 मार्च को यहाँ पर करने वाले हैं, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ये है कि 4.5% पे फिर से यहाँ पर रखेंगे, जो मार्केट स्पेकुलेशन यहाँ पर बोल रहा है। मोर ओवर ये सही यहाँ पर निकलता है, तो मे बी वो इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा, लेकिन आने वाले टाइम पे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये करना पड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी यहाँ पर पुश कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट शुड बी लोअर्ड। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि भाई इन्फ्लेशन अगर कम नहीं होता, इंटरेस्ट रेट यहाँ पर कम नहीं होते, तो भाई डोनाल्ड ट्रंप की भी गवर्नमेंट आई है, उनको भी भाई पैसे प्रिंट करने, अभी तक पैसे प्रिंट करने चालू नहीं करे इन्होंने, अब स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करेंगे तो भाई बहुत बड़ा करने वाले हैं। और जब वो करेंगे, जैसा मैं वीडियो के स्टार्ट में बोल रहा था, पैसा जब भी प्रिंट होता है, डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी तो भाई मार्केट तो वही चीज़ का भी वेट करता है, अभी तक प्रिंटिंग स्टार्ट नहीं हुई, वही चीज़ हमको देखने को मिलेगी। तो वो एक ट्रिकी सिचुएशन है जो यहाँ पर चल रही है, विच वी हैव टू सी आगे किस तरह से अनफोल्ड यहाँ पर होती है। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी ध्यान रखने की, जब इन्फ्लेशन नीचे जाता है ना, इट्स ऑल्सो गुड फॉर बिटकॉइन, क्योंकि जब भी अगर आप देखोगे हमको इन्फ्लेशन लोअर नंबर्स पे देखने को मिला, वहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर हमको बेसिकली रैली जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ पर भी प्रीवियसली कुछ टाइम से कंपेयर टू ऑल टाइम हाई यहाँ पर लो बेटर मतलब नंबर्स पे हम आ गए हैं, लेकिन स्टिल अगर और लोअर जाते हैं तो और ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हो जाती है। तो इन्फ्लेशन, लोअर इन्फ्लेशन इज ऑल्सो गुड फॉर बिटकॉइन, क्योंकि लोगों के पास पैसा होता है तो लोग स्पेंड करते हैं, फिर लोग बिटकॉइन भी बाय करेंगे, टू द मून लैम्बो मून करते करते। नए लोग चाहिए ना, नया बैच चाहिए अपन को, तो वाली चीज़ है। अब यहीं पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ रहा है वो है डोनाल्ड ट्रंप। भाई डोनाल्ड ट्रंप जब से आया भाई पैसा स्पेंड नहीं करा है इन्होंने, पैसा तो प्रिंट ही नहीं किया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आई है। अब गवर्नमेंट भी इनकी भाई स्पेंड करेगी ना, ये भी अपने बताएंगे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं स्कूल बनाऊंगा, मैं इतनी जॉब्स क्रिएट करूंगा, मैं ये करूंगा, तो मेरे को ये सब करने के लिए पैसे चाहिए। अब जो पैसे चाहिए होते हैं वो तो ऐसे हवा से निकल के तो नहीं आते, वैसे हवा से ही आते हैं, बेसिकली प्रिंटर से निकल के आते हैं, तो ये प्रिंट करते हैं पैसे को आउट ऑफ थिन एयर। तो उसके लिए जो इन्होंने अभी एक बिल है, टेम्प्रेरी बिल है, ये परमानेंट नहीं है, मतलब मेन बिल नहीं है, जो इंट्रोड्यूस किया है, जो यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट वो रन आउट करने वाले मनी से, जो पहले के पैसे थे वो खत्म होने वाले हैं इस फ्राइडे को, आज रात को। तो उससे पहले ये बिल यहाँ पर लेके आए हैं, जिसको वो पास करवाना चाहते हैं ताकि और पैसे प्रिंट हो और यहाँ पर इनको मिले, ताकि वो अगले 6 महीने तक यहाँ पर गवर्नमेंट को रन कर पाए। अब अगर हम बिल की बात करेंगे तो ये टेम्प्रेरी बिल है। ये टेम्प्रेरी बिल वैसे पहले हाउस में गया, बिल को पास कराने का प्रोसीजर ये होता है, पहले हाउस में गया, हाउस में जाके तो ये यहाँ पर पास हो गया, रिपब्लिकन्स की वहाँ पर मेजॉरिटी। उसके बाद अब सेनेट के अंदर गया, जहाँ पर ये मेन पास होना जरूरी है, उसके बाद प्रेसिडेंट यहाँ पर साइन करते हैं। तो सेनेट के ऊपर आज रात को वोटिंग जो है वो होने वाली है, और ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि देखो हाउस की जब हमने बात करी तो हाउस में तो मेजॉरिटी थी, यहाँ पर तो मेजॉरिटी थी तो आराम से पास करा लिया, इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी रिपब्लिकन पार्टी को, ठीक है। अब यहीं पर अगर हम सेनेट की बात करेंगे तो सेनेट में अगर आप देखोगे रिपब्लिकन मतलब टोटल सीट 100 है, लेकिन रिपब्लिकन्स के पास है 53,
डेमोक्रेट्स के पास है 45, बाइडेन की जो पार्टी, और इंडिपेंडेंट 2 यहाँ पर है। अब होता है ये 51 मेजोरिटीज तो ये पास करवा सकते हैं, लेकिन एक इसमें एक मेन प्रॉब्लम होती है, एक टर्म होता है फिलोबस्टर। वो बेसिकली करते हैं कि यहाँ पर ऑपोजिशन पार्टी अगर बिल को पास नहीं करवाना चाहे ना, वो लंबे लंबे डिस्कशन कर सकते हैं। आज रात को ही पास करना नहीं किया तो गवर्नमेंट शटडाउन हो सकता है, तो बात करते रहेंगे 1-2 दिन तक, 4 दिन तक, और गवर्नमेंट शटडाउन फोर्स करवा देंगे। तो उसको अवॉइड करने के लिए अगर गवर्नमेंट को मेजोरिटी से जीतना है तो 51 वोट्स नहीं चाहिए, 60 वोट्स यहाँ पर चाहिए, तो उससे वो पास हो जाएगा। तो वो आज रात को 60 वोट्स इनको यहाँ पर चाहिए होंगे, ताकि वो डिस्कशन करके लंबा नहीं घुमाए, क्योंकि फ्राइडे निकल गया तो भाई शटडाउन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आ जाएगी। तो उसी कारण से अगर आप देखोगे यहाँ पर अब 60 वोट्स चाहिए, तो 53 तो ऑलरेडी हैं, 2 शायद ये भी इनके साथ मिले, तो 6 एडिशनल वोट्स हैं जो रिपब्लिकन्स को यहाँ पर चाहिए होंगे इस बिल को पास कराने के लिए। इसलिए आज रात को थोड़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है। अब सिचुएशन क्या थोड़ी डिफरेंट हो गई यहाँ पर। पहले जो यहाँ पर ये चक शूमर जो है ना, जो माइनॉरिटी, ये डेमोक्रेट्स के पार्टी लीडर हैं, ये प्रेजेंट करते हैं। इन्होंने पहले बोला था 1-2 दिन पहले, मैं तो पास होने ही नहीं दूंगा इस बिल को, ये बिल सही नहीं है, हमसे पूछा भी नहीं गया, बात नहीं करा, बिल बना के यहाँ पर लेके आ गए, और उसको लेके इन्होंने रिवोल्ट किया। लेकिन कल रात को इनकी स्टेटमेंट चेंज हो गई, जहाँ पर इन्होंने आके ये बोला कि भाई ये जो बिल है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हमको इसको पास करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमने पास नहीं करा है, गवर्नमेंट शटडाउन हो जाएगा। गवर्नमेंट शटडाउन हुआ तो इट्स नॉट गोना बी गुड, एंड स्पेशली अगर गवर्नमेंट शटडाउन हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए और इलॉन मस्क के लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क डोज के थ्रू अमेरिकन गवर्नमेंट के जो स्टाफ है ना उसको कट करें, मतलब लोगों को वो फायर करें कि स्टाफ कट डाउन करो, बहुत ज़्यादा लोगों को हायर कर रखा है। तो उन्होंने बोला अगर शटडाउन हो गया ना, तो शटडाउन हो तो क्या होगा, बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है उनको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि पैसे नहीं होंगे उनको देने के लिए, तो बंद होंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप को बहाना मिल जाएगा, इलॉन मस्क को बहाना मिल जाएगा इन डिपार्टमेंट्स को बंद करने के लिए, और बाद में तो इवेंचुअली रीओपन होगा ही कुछ दिन बाद, जब भी वो होता है। और जब रीओपन होगा ये नाटक कर सकते हैं कि भाई हम रीओपन ही नहीं करेंगे, हमको जरूरत ही नहीं है, गवर्नमेंट सही चल रही है। तो उनको, उनके लिए ज़्यादा बेटर है डोनाल्ड ट्रंप के लिए अगर गवर्नमेंट शटडाउन हो गई और ये मिसयूज़ करेंगे। तो इन्होंने फिर बोला कि भाई इसलिए मैं अब जो है इस बिल के फेवर में खुद वोट करने वाला। तो ये अब लीडर हैं इसके, तो ये बोल रहे हैं, तो बाकी लोग भी 6 वोट तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। इसलिए प्रोबेबिलिटी ये कि जो बिल जो है वो यहाँ पर पास हो जाएगा। मतलब बताओ क्या ड्रामा चलता रहता है, राइट। अब अगर आप देखोगे ये तो अभी जो बिल आने वाला है ना, जो डोनाल्ड ट्रंप लेके आ रहे हैं यहाँ पर, ये तो सिर्फ $1.6 ट्रिलियन का है। लेकिन अभी जो ये साल को जो स्टार्ट हुआ है वो साल सिर्फ 3, मतलब इस साल के अंदर सिर्फ 3 महीने यहाँ पर हुए हैं, राइट। 3 महीने में यूएस गवर्नमेंट ने पता कितने स्पेंड कर दिए, $3 ट्रिलियन, और उसमें से आमदनी रेवेन्यू कितना है, $1.8 ट्रिलियन। मतलब गवर्नमेंट 3 महीने के अंदर जो पैसे स्पेंड करें उसके अकॉर्डिंग 1.1 ट्रिलियन का लॉस ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा है। एंड यही एक रीज़न है कि गवर्नमेंट जब भी आती है ना, चाहे बाइडन की हो, रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट, कोई भी पार्लियामेंट की कोई भी गवर्नमेंट पार्टी आती है ना, वादे हज़ारों करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सबसे बुरी होती है बिजनेस करने के अंदर, क्योंकि वो हमेशा स्पेंड तो बहुत करते हैं लेकिन उसके बदले में इनकम हमेशा कम आती है। इसी कारण से यूएस की डेट क्लॉक अगर आप देखोगे $36 ट्रिलियन पहुंच गई, इसी कारण से, क्योंकि स्पेंड तो बहुत करते हैं लेकिन रिटर्न कभी आता नहीं है। एंड अगर आप देखोगे करंट जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग एक अमेरिकन सिटीजन उसके ऊपर पता है कितना डेट बन जाता है, $106,000 ये, राइट। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, ये जो रीज़न है इसके कारण अगर आप देखोगे डॉलर जो है इसी कारण से अपनी परचेजिंग पावर लूज कर जा रहा है, क्योंकि वो प्रिंट करते रहते हैं, पैसे को प्रिंट करते रहते हैं और ये डेट बढ़े जा रहा है, लेकिन उतना कोई रिटर्न यहाँ पर आ नहीं रहा है। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ रही है एंड डॉलर यहाँ पर अपना जो परचेजिंग पावर है वो लूज कर रहा है। अब यहीं पर जैसे मैंने बात करी, ये प्रीवियस बिल जो है ये तो $1.6 ट्रिलियन का है, प्रिंट कर रहे हैं डॉलर्स के लिए, परचेजिंग पावर के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन क्रिप्टो के लिए, बिटकॉइन के लिए वो अच्छा है, जैसे मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया। लेकिन वो तो सिर्फ $1.6 ट्रिलियन का है। मेन जो बिल है ना आज से 6 महीने बाद आने वाला है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप इंट्रोड्यूस करने वाले हैं ग्रेट बिग ब्यूटीफुल बिल। अब ब्यूटीफुल तो पता नहीं, लेकिन बहुत बड़ा है, और कितना बड़ा ये हो सकता है। तो ये जो बिल यहाँ पर आएगा ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली, मतलब लास्ट जो पार्टी थी डेमोक्रेट्स, उन्होंने $7 ट्रिलियन का बिल इंट्रोड्यूस किया था। तो डोनाल्ड ट्रंप 7 ट्रिलियन का तो बिल लेके आएंगे, लेकिन क्योंकि इन्होंने बिग बोल रखा है, कुछ भरोसा नहीं है भैया $10 ट्रिलियन को भी यहाँ पर क्रॉस कर दे। जैसे मैंने बोला पॉलिटिकल पार्टी बोलती बहुत चीज़ें हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पैसे प्रिंटिंग की बात आती है ना तो कोई पीछे रहता नहीं है, बस वो बहाने होते हैं, पीछे से चीज़ें अलग ही होती हैं। तो यहाँ पर अगर ये 7-10 ट्रिलियन प्रिंट होते हैं, तो एज आई सेड बिफोर, जैसे यहाँ पर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला रिड्यूस करो, और इंटरेस्ट रेट कम होता है तो वो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट क्या, इन्फ्लेशन बेसिकली, तो वो कम होता है तो यहाँ पर बिटकॉइन के लिए अच्छा है। सिमिलरली यहाँ पर जब ये 7-10 ट्रिलियन जो भी बिल आता है वो यहाँ पर जब आएंगे, तो आएंगे कैसे, हवा से तो आएंगे नहीं, वो प्रिंट करने पड़ेंगे, और जब प्रिंट करेंगे ये M2 सप्लाई और ऊपर जाएगी, और जब ऊपर जाएगी तो बिटकॉइन की प्राइस जो है टू द मून यहाँ पर हो जाएगी, जैसे पहले यहाँ पर हुआ है, जैसे पहले यहाँ पर हुआ है, एज यू कैन सी द एग्जाम्पल। तो वही चीज़ हमको देखने को मिलेगी। तो दीज थिंग्स आर गोना हैपन गाइस इन द फ्यूचर, जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट जैसा मैं बोल रहा हूँ मार्केट थोड़ा सा करेक्शन वगैरह लेता है, सारी चीज़ें करता है, पहले डराता है, अच्छे से पीटता है,
दूसरा वाला वर्ड नहीं बोलूँगा। तो ये सारी चीज़ें करता है और उसके बाद जो है ऊपर यहाँ पर लेके जाता है। एंड ये तो सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट के अकॉर्डिंग आपको मैंने बता दिया। जो अगर आपको और जानना है उसके बारे में तो यूएस डेट सीलिंग का वीडियो देख सकते हो और ये रिसेशन का वीडियो देख सकते हो, जिससे आपको आइडिया यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन दिस इज वॉट इज हैपनिंग राइट नाउ। तो इससे आई वॉन्टेड टू कवर दिस ताकि आपको एक आइडिया मिले एंड इसको आप मैच करो अभी यूएस के अंदर जो अडॉप्शन है। मतलब क्रिप्टो को लेकर तो फुल अभी एक बिल भी इंट्रोड्यूस हो रहा है कि बिटकॉइन रिजर्व और क्रिप्टो स्टॉक पाइल जो है ना फ्यूचर प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कैंसिल नहीं कर पाए, मतलब परमानेंट बनाने के लिए। तो पूरा डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट जो अभी इस तरह से क्रिप्टो को लेकर चीज़ें करने वाली हैं, ऐसा सेट करेंगे कि आने वाले टाइम पे वो इतना डीप हो जाएगा जब तक ये नेक्स्ट मतलब इलेक्शन हार भी जाते हैं कि तब तक क्रिप्टो को हटाना मतलब इतना इंटीग्रेट हो जाएगा कि वहाँ पर उसको हटाना पॉसिबल ही नहीं होगा और इतना अडॉप्शन हो जाएगा कि वहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी रहेगी नहीं। तो इट्स रियली गोइंग मेन स्ट्रीम। बस ये वो राइड होने से पहले प्राइस वाइज मार्केट हमेशा शॉर्ट टर्म में तो डराएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में एज आई कीप ऑन सेइंग 130 150 एक डेढ़ साल से प्रिडिक्शन है वहाँ पर। तो आई फील इस साइकिल में हम जाएंगे, लेकिन आज से 12-13 साल बाद $1 million इज ऑल्सो पॉसिबल द वे थिंग्स आर हैपनिंग एंड द वे बिटकॉइन इज। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करते हैं व्हाट अबाउट ऑल्ट कॉइन्स। भाई ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा? तो जैसा आई कीप ऑन सेइंग गाइस, ऑल्ट सीजन आएगा लेकिन उससे पहले बहुत परेशान यहाँ पर करवाएगा। तो वही चीज़ करंटली यहाँ पर चल रही है, जहाँ पर मैंने प्रीवियसली भी शेयर किया था कि ऑल सीजन हमको बेसिकली देखने को मिलेगा जो थोड़ा चेंज हो गया बेस्ड ऑन जो चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, टैरिफ को लेके ये करके हज़ारों जो चीज़ें उन्होंने करी हैं। तो थोड़ा सा ऑफसेट यहाँ पर चीज़ें हो गई हैं, टाइमलाइन थोड़ा डिफरेंट हो गया है, लेकिन इवेंचुअली इट विल कम। लेकिन उससे पहले एज आई केप्ट ऑन सेइंग कि यहाँ पर जो हमको बिटकॉइन डोमिनेंस है वो प्रॉब्ली 64-68% तक देखने को मिल सकती है। एंड यहाँ पर जो ऑल्ट की मार्केट कैप है वो प्रॉब्ली यहाँ पर हमको 700, 800, 900 बिलियन डॉलर्स तक जो है वहाँ तक हमको जाते हुए देखने को मिल सकती है। प्रीवियस वीडियो में समबडी वाज सेइंग आपने पहले 900 बिलियन बोला था, अब 700 बिलियन क्यों बोल रहे हो? तो ये अप्रॉक्सीमेट एक आइडिया देने के लिए, मतलब थोड़ा बहुत एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकता लेकिन थोड़ा बहुत मतलब एक माइनर करेक्शन थोड़ा सा आना चाहिए जब डोमिनेंस बढ़ेगा। एंड फिर उसके बाद रैली जो है यहाँ पर स्टार्ट होगी। अभी तो ऑल्ट्स के ETF भी लग रहे हैं, जो ETF अभी आगे प्ले आउट होंगे वो इसलिए अप्रूव नहीं हो रहे क्योंकि अभी पॉल एटकिंस आए नहीं जो प्रो क्रिप्टो हैं, जो SEC के चेयर बनेंगे यहाँ पर। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एंड इसी टाइम पे अभी जब मैं बोल रहा हूँ कि हमको थोड़ी सी रिलीफ रैली मिल सकती है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में कुछ ऑल्ट्स यहाँ पर कवर किए थे। उन सारे ऑल्ट्स को आप देख सकते हो, कुछ ने अपने एरिया सेट करें और कुछ राइज यहाँ पर कर गए। लेकिन मोर ओवर इस मार्केट के अंदर भी अच्छे जो ऑल्ट्स हैं, चाहे इथेरियम भी यहाँ पर हो जाए, उनको आप थोड़ा सा देख सकते हो। बस थोड़ा सा ऑप्शन ये रखना, 3-4% का मे बी डंप की प्रॉबिलिटी हो सकती है, लेकिन वट आई एम फीलिंग कि यहाँ पर एक जंप आना चाहिए। आई होप सही निकल जाए और अगर वो हुआ तो बिटकॉइन तो मूव करेगा ही, साथ में ऑल्ट्स भी पंप कर सकते हैं। एंड मोर ओवर आज रात को बस ये ध्यान रखना, ऑल्दो सेनेट में यहाँ पर ये पास होना चाहिए बिल, जब ये बिल होगा उस टाइम पे वॉलेटिलिटी आ सकती है, बस कुछ उल्टा यहाँ पर नहीं हो जाए। लेकिन जो भी अपडेट होगी आपसे मैं शेयर करूंगा। लेकिन अगर वो पास हो जाता है तो फिर एक पुश जो है हमको मार्केट के अंदर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एज ए एक्सप्लेन थिंग्स ताकि आप भी अंडरस्टैंड कर पाओ, मतलब प्राइस तो हर कोई दिखता है लेकिन बैकग्राउंड में क्या हो रहा है वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इसी कारण से आई वांटेड टू कवर ऑल दिस। तो गाइज अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और कुछ नया सीखने को मिला गाइज तो लाइक कर लो, और अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा कर लो यार, 50% ही सब्सक्राइब कर रखा है, 75 भी पहुंचा दो यार कम से कम, कर लो सब्सक्राइब, तो वो भी आप कर लेना। एंड साथ में सेनेट में क्या होता है, क्या बात होती है, उसके बारे में अपडेटेड रखने के लिए आ जाओ हमारी हवेली में, कम बी अ निवासी, कूल हवेली हमारी, आ जाओ आप ज्वाइन कर लो। एंड कमेंट से शेयर करना व्हाट यू फील, व्हाट आर द ऑल्ट्स दैट यू आर लुकिंग एट, डालना नीचे, बिकॉज इन कमिंग वीडियोस ऑन ऑल्ट्स को भी बेस्ड ऑन योर रिक्वेस्ट आई विल पिक एंड वी विल डू सम टी एंड वी विल टॉक अबाउट इट, राइट गाइस। तो गाइस आज की वीडियो में इतना है, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।